हेलो हेलो हेलो। लीजिए फिर से एक बार आ गए और फिर से तैयार हो जाइए आप सभी लोग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक और यहाँ से 2 नंबर में सवाल या फिर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जा सकते हैं हमसे, एकदम पूछे जा सकते हैं। आसान आसान कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा, देखते रहिए। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे 3 चीज़ें पढ़ने वाले एक साथ आज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले ये समझिए, 2 गो समझ में आ जाएगा, 2 ही गो हमें समझना भी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश हैं, एक ही आवेश है Q1 और एक ही आवेश है Q2। दोनों के बीच की दूरी R है। मान लीजिए कि दोनों के बीच की दूरी R है। हमें ये चेक करना है कि ये जो आवेश है और दोनों जो स्थिर हैं, इनके बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए, कभी भी स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करते हैं? स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इस चीज को, मान लीजिए ये चार्ज है, अगर हम इसको यहां से यहां लेकर जाएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, या इसको यहां से यहां लेकर आए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो अगर हम कार्य की बात करें तो कितनी बार हम लोग पढ़े होंगे, कार्य बराबर, वाह कार्य लिखे हैं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके समझ में आ जाएगा। ये कार्य बराबर बल गुना विस्थापन ये होता है। या केवल आपको जो चीज समझा देंगे उसी को याद कर लेना, ठीक है? समझिएगा ध्यान से। तो हमें बल चाहिए, तो बताइए इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा। कूलाम के नियम के अनुसार से सबको पता है। तो कार्य की अगर हम बात करें, इसके कार्य की बात करें अगर हम, तो कितना हो जाएगा? बल कूलाम के नियम अनुसार दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि वो वायु या निर्वात में स्थित हो। ऐसा मान के ही चलते हैं कि वायु या निर्वात में स्थित है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R² गुना विस्थापन। अगर इस चीज को यहां से यहां लेकर आया जाएगा, यहां से यहां, तो ये यहां से यहां तक विस्थापित होगा, मतलब R। एकदम शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट है। R से R, एक R से एक R का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए W बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R। ये है 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कह सकते हैं 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मतलब इतना कार्य होगा तो जितना कार्य होगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा होगी, तो यानी U भी उतना ही होगा। तो U लिख सकते हो ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R। बल लगता है R² और स्थितिज ऊर्जा केवल R। चलिए समझ में आ गया होगा, फटाफट इसे याद कर लीजिए, अभी तुरंत याद कर लीजिए कि 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R। कैसे आया आपके सामने दिखा दिए हम। ये चीज याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा आपको, इसे याद रखना है। बस पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए है बस ये, ठीक? जो जहां होगा हम बता देंगे आपके लिए। तो ये पहला हो गया जो कि आसान था। दूसरा आगे बढ़ते हैं।
दूसरा जो हमसे पूछा जा सकता है, सॉरी दूसरा जो आज हमें पढ़ना है वो है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ध्यान से, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या हो गया, ये लाइट हिल जाता है। चल भाई, बहुत गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक करते हैं इसको। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, इसको ठीक करना पड़ेगा अब बढ़िया से। वायर सब खराब हो गया है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए देखिए, ये मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र है और इसका डायरेक्शन भी आपके सामने ही है। ठीक, इसमें मान लीजिए कि एक विद्युत द्विध्रुव को ऐसे मान लीजिए कि रखा गया है। मान लीजिए कि ये दोनों इसके कोने पर चार्ज है। ठीक, ये विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र के साथ मान लीजिए कि थीटा एंगल घुमा दिया गया है। कितना एंगल घुमा दिया गया है, थीटा एंगल घुमा दिया गया है। तो कितना कार्य करना पड़ा होगा, कितना कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यह माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, अब दोनों के बीच की दूरी 2L है, जैसा कि अक्सर लिया करते हैं हम लोग। हमें पता करना है किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा इसको थीटा एंगल से घुमाने में। वो कितना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, पूरा घुमा दीजिए। सोचिए, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, देखिए तो आवेश है, आवेश है। समझ में आ रहा ना। तो बिल्कुल अगर विद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमाया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे क्या करना, बल लगाना पड़ेगा, तब जाके ये घूमेगा। हाँ सर, बल लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य। देखिए अभी आपको बता रहे थे हम कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। लेकिन यहां पर देखिए सिचुएशन अलग है। जैसे मान लीजिए कि हम इस मार्कर को इसे रखें, इस पर हमने मान लीजिए फोर्स लगाया, धक्का दिया 2 न्यूटन का मान लीजिए, और ये जाकर 2 मीटर की दूरी पर गिरा, 3 मीटर की दूरी पर गिरा। मान लीजिए हमने इसको धक्का दिया 10 न्यूटन का, और ये जाकर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दूर गिरा। मान लीजिए जहां भी गिरे, यानी कि इस पर एक बल लगाया जाएगा, इसका एक विस्थापन होगा। तो इस सिचुएशन में होता है कार्य बल गुना विस्थापन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इस पर बल नहीं बल्कि इसे घुमा रहे हम। तो अगर किसी चीज को इसे बल लगाकर घुमाया जाता है तो उसको बोलते हैं बल आघूर्ण। जैसे नट को खोलते हैं ना, ऐसे, जैसे मान लीजिए ये नट है, इसे फंसा दिए और ऐसे रिंच बोलते हैं जिसको। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, खोलते हैं हम लोग। देहातों में रिंच बोलते हैं, रिंच ही ना बोलते हैं। तो इसे फंसा दिए, अरे साइकिल का या फिर नल का तो जरूर खोले होंगे आप लोग, जरूर खोले होंगे एकदम। ऐसे किए और ऐसा मान लीजिए खोल रहे हैं या कस रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं आप। तो यहां पर क्या करते हैं, हम बल आघूर्ण लगाते हैं। और यहां जो होता है जिस पर हम बल लगाते हैं वो विस्थापित नहीं होता है। उसका विस्थापन कहाँ होता है, उसका केवल कोणीय विस्थापन होता है, वो केवल घूमता है, वहां पर केवल घूमता है।
तो यहाँ पर इसका विस्थापन थोड़ा हो रहा है, ये अपने अक्ष पर क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। ओ सर समझ में आया, यानी कि कार्य का एक और सूत्र होगा। तो कार्य बराबर कब, जल बल नहीं बल्कि घुमाया जाए बल आघूर्ण लगा करके, तो कार्य बराबर होगा बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कि कितना कोण बना दिया गया, मैंने कितना घुमा दिया गया उसको बल आघूर्ण लगा करके। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि शुरू में घुमाना बड़ा आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे घुमाओगे फोर्स आपको बढ़ाना पड़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो, हर एक सिचुएशन में सेम तो होगा नहीं। हाँ सर नहीं होगा, जैसे जैसे ऊपर करोगे आपको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टॉर्क, वहीं बल आघूर्ण, इसी को बोलते हैं टॉर्क। टॉ, इसको सूचित करते हैं टॉ से, ऐसे। चलिए तो ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं सब ड्रामा छोड़ करके, लेकिन ज़रूरी था ये, इसके बिना तो समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम एक छोटे से एंगल से मुड़ाया, यानी कि डी थीटा से मुड़ाया, तो कार्य कितना होगा सर, डी डब्ल्यू, छोटा सा कार्य होगा। वही चीज़ हम क्या करेंगे, पता करेंगे। ठीक है, तो इसको हम छोटा सा मान लीजिए कि डी थीटा घुमा रहे हैं, लिखेंगे डी थीटा, फाइल लिख दिए, सीधे सीधे लिख लो डी डब्ल्यू, सीधे सीधे लिख लो, अब ड्रामा नहीं करना हम लोगों को, समय नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य तो क्या होता है बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण बराबर क्या पढ़े आप लोगों को, अगर याद नहीं हो आप लोगों को तो ये भी चीज़ लिख दे रहे हैं हम, पीछे पढ़ा दिए आप लोगों को। टॉर्क बराबर होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आएगा। तो टॉर्क बराबर होता है, याद रखिएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी कि अगर हमें बल आघूर्ण चाहिए उसके लिए तो हो जाएगा वेक्टर पी, या सीधे सीधे लिख लो पीई साइन थीटा गुना कोणीय विस्थापन, कितना विस्थापन किया हमने, डी थीटा। ये फाई क्यों लिख रहे हैं भाई, क्या हो गया है, डी थीटा, डी थीटा। चलिए तो इतना करना पड़ेगा हमें छोटे से एंगल के लिए। अब यदि हम पूरा घुमा दें यानी थीटा विस्थापन, ठीक है, थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W। सर समाकलन करना पड़ेगा, बिल्कुल शानदार समझे आप लोग। पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से, 0 डिग्री से लेकर के, ऐसे था, ऐसे घुमा रहे होते, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक, थीटा तक। बस खेल खत्म होने वाला है। बोलिए, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं समाकलन, तो पी तो अचर हो गया, तो बाहर निकाल लो, पीई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से थीटा तक। साइन थीटा का समाकलन बताओ, सबको याद होना चाहिए, क्या होता है साइन थीटा का, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, थीटा 0 रखिए। अब थीटा का मान रखिए, तो P इंटू ई, माइनस बाहर कर लीजिए,
माइनस बाहर कर लीजिए, थीटा रखिए इसके जगह पर, पहले अपर लिमिट रखा जाता है तो कॉस थीटा, अरे माइनस बाहर हो गया उसके फिर में नहीं पढ़ना है, माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस कॉस 0 कॉस 0, ये हो गया। बोलिए माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 0 का मान 1, यदि इसे माइनस दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को, W बराबर मिल जाएगा पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये होगा थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य। पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस दे दिया तो ये माइनस माइनस प्लस और ये हो गया माइनस में। इतना तो आता होगा आप लोगों को। तो ये चीज़ याद रखिए, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, लेकिन कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन होता है कब, जब घुमाया जाए। जैसे अगर हम नॉट खोल रहे हो तो वहाँ पर हो जाएगा ये, और ये बल आघूर्ण यानी टॉर्क का सूत्र है। अब इसकी विशेष स्थितियाँ, इसकी विशेष स्थितियाँ, पहला यदि 90 डिग्री यानी थीटा बराबर 90 डिग्री से दिखा दो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री ऐसे कर दिया जाए, एकदम ऐसे, इसको घुमा के ऐसे कर दिया जाए, घुमा के ऐसे कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा W बराबर, तो W बराबर बोलिए PE 1 माइनस कॉस थीटा, कितना रखना है 90, ये हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 का मान 0, यानी कि W बराबर कितना हो जाएगा P इंटू E। दूसरा, यदि पूरा ऐसे घुमा दिया जाए, इस तरह से और इसे घुमा के ऐसे कर दिया जाए 180 डिग्री, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस 180 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए जो W मिलेगा आपको वो मिलेगा 2 इंटू PE, यानी कि दुगना काम करना पड़ेगा हमको 180 बेंड करने के लिए, मुड़ाने के लिए। चलिए, तो ये आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। आपसे क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना होगा, तो ये PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा, 90 डिग्री के लिए PE, 180 डिग्री के लिए 2 PE। ये याद हो जाए तो अपने आप 90 डिग्री का है तो यहाँ पुट कर दो, 90 के लिए 0 होगा कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान, और 180 के लिए कॉस 180 का मान -1 होता है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 PE आ जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है आज, याद कर लेना है, सोचना नहीं है, एकदम सोचना नहीं है, लड़ना है, रन छोड़ के भागना नहीं है। पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया।
चलिए ये हो गया। अब हम समझेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जैसे ये विद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ये तो था इसको थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य, अब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, देखते रहिएगा, इसे याद रखिएगा, एकदम इसे याद रखिएगा। लिख दे इधर, मिटाने वाले हम। W बराबर TE1 - cos थीटा, ये क्या है, थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य है, थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य है। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, विद्युत क्षेत्र। चलिए फटाफट मिटाते हैं इसको। अब समझेंगे तीसरा टॉपिक, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए सबसे पहले ये सोचिए कि केवल विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को ऐसे रखा गया है, ऐसे, मतलब कोई इसे मुड़ा उड़ा नहीं गया, ऐसे रखा गया एकदम, इस तरफ माइनस उस तरफ प्लस। इसके लिए चित्र बनाते हैं हम, ये मिटा देते हैं हम टॉर्क वाली बात। इसके लिए एक एक्स्ट्रा चित्र बनाते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। एक तो ये ऊपर वाला, ये हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, 4 लाइनें से ही समझ में जरा बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, ठीक, मान लीजिए कि कोई विद्युत द्विध्रुव है इस तरह से, ये है -Q और ये है +Q, दोनों के बीच की दूरी है 2L, दिख रहा है सबको, ये विद्युत द्विध्रुव, अरे वही है, ये ना सोचे कि सर यहाँ किसी और डिजाइन का, यहाँ कुछ और डिजाइन का, वही है, ठीक, 2L है, इस तरह से रखा गया एकदम इस तरह से। तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ कितनी स्थिति। अब जरा सोचो कि किसी का भी, जैसे यहाँ पर हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो हम क्या मानेंगे कि अनंत से इस विद्युत द्विध्रुव को उठा के यहाँ पर लाया गया है, और जितना कार्य किया गया होगा वही होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा ऐसे कंडीशन में। यानी कि विद्युत क्षेत्र, ये देखिए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अगर डायरेक्शन में हो, इसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है ना, उसके समानांतर रखा गया है, उसी के डायरेक्शन में कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वहां से इसे क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है, वहां से इधर से इसे क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है, तो एक बात बताओ कि अगर दोनों को हम स्वतंत्र रूप से देखें, क्योंकि दोनों क्या हैं, चार्ज हैं और अल्प दूरी पर होते, इसलिए तो बोलते विद्युत द्विध्रुव। तो इधर ये माइनस वाला, इधर ये प्लस वाला, ये दोनों चल रहे हैं, इधर दोनों क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। सोचो यहां से ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये अनंत से हम यहाँ मान लो विद्युत क्षेत्र यहाँ ला रहे हैं, यहाँ रोक दिए। किसने अधिक दूरी तय किया, इसने, विद्युत क्षेत्र में इसने अधिक दूरी तय किया, इसने कम किया। यानी ये जितना अधिक दूरी तय किया होगा, ये जितना अधिक दूरी तय किया होगा उतना ही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि उधर से तो एकदम जितना ये दूरी तय कर रहा है उतना ही ये दूरी तय कर रहा है। तो खेल किसका है, बस इतना ही का है कि इसने कितना दूरी अधिक तय किया। चलिए समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब एक सूत्र जो यहाँ में काम आएगा वो यह है कि विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो वो होता है F/Q। तो इस हिसाब से F बराबर क्या होगा,
तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू, E इंटू क्यू। तो पहला कंडीशन समझने वाले हैं, जब द्विध्रुव, वही विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो, समांतर हो। अब यदि समांतर होगा तो बल कितना लगेगा, जितना आ रहा समझ में बिल्कुल आना चाहिए, तो बल इतना लगेगा। लेकिन हम क्या निकाल रहे, स्थितिज ऊर्जा U, तो जितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर क्या होगा, समांतर हो तो W बराबर, क्योंकि जितना कार्य करना पड़ेगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा होगा, उतना ही स्थितिज ऊर्जा होगा। अरे कितनी बार बताए होंगे आप लोगों को, कितनी बार आप लोग सुने होंगे, कहीं भी पढ़ते हो वहां सुने होंगे जरूर। देखिए तो W बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। यहां इस पर बल कितना लगेगा सर, इतना लगेगा E इंटू क्यू, तो लिख लीजिए E इंटू क्यू गुना विस्थापन। तो बस इसने अधिक दूरी इतना ही ना तय किया है, इतना ही दूरी तय किया, ये कह लो कि यहाँ से यहाँ इसको लाने में कितना विस्थापित करना होगा, 12। ऐसे भी समझ लो ना, अरे इसे भी समझ लो, यहाँ से यहाँ इसको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 12 कार्य करना पड़ेगा। छोड़ बाकी कहानी, जैसे वो याद नहीं है 2 आवेशों वाला, उसी तरह का समझ लो। तो बल इतना लगेगा E इंटू क्यू, और विस्थापन इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे तो क्या होगा 12, तो हो जाएगा 12। लेकिन किंतु परंतु, बस यही समझना है कि ये अधिक दूरी तय किया है, इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा बल। बल किस में होगा, माइनस में। यही ध्यान देना है हमें, इसी बात को ध्यान रखना है। मैंने क्यू माइनस में होगा, क्यू का होगा माइनस में होगा, ई नहीं क्यू माइनस में होगा, तो यहां हमने दे दिया है। अब अगर आपको याद होगा तो P बराबर हम लोगों ने पढ़ा है Q गुना 2L। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो Q गुना 2L होता है। यहां भी देखिए Q गुना 2L है, Q गुना क्या है 2L है। तो यहां पर जो आपको मिल रहा है W, यहां पर जो W आपको मिल रहा है, इसको क्या कर लीजिए P लिख लीजिए, और यही है तो क्या हो जाएगा माइनस PE, माइनस PE। कब, जब ऐसे समानांतर रखा गया हो तब होगी उसकी स्थिति ऊर्जा। देखते रहो सब लोग, इसे मिटा देते हैं। यदि द्विध्रुव E से थीटा कोण पर हो, और जितना W होगा उतना ही U होगा। टेंशन ना लीजिएगा कि सर स्थिति ऊर्जा निकाल रहे हैं, कार्य लिख रहे हैं, लो U माइनस PE। यदि द्विध्रुव E से थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, तो सर ओवर एक्टिंग नहीं तो W बराबर कितना होगा, देखो एक तो ये ऐसे रहने में जितना स्थितिज ऊर्जा, और एक इतना घुमाने में जितना कार्य, एक ऐसे में जितना कार्य और एक इधर घुमाने में जितना कार्य। अरे घुमाने में अब ये तो पढ़ा हम लोगों ने, W बराबर, अब ये पढ़ा कि थीटा घुमाने में इतना काम करना पड़ेगा। तो W मान लो ये थोड़ी देर के लिए 1 1, ठीक है, इसको भी 1 कर लो, इसको 2 कर लिया जाए। क्यों, क्योंकि दो को निकाल रहे हैं, तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आनी चाहिए बस। तो हमारे पास जब इसको ऐसे थीटा एंगल पर घुमाएंगे तो दो तरह से कार्य, एक तो इस तरह वाला, एक घुमाने वाला। तो इस तरह वाला तो इतना है माइनस PE, और प्लस घुमाने में
थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना है, इतना है। पीई इंटू 1 माइनस cos थीटा। दोनों में क्या कॉमन, सर पीई कॉमन, तो कर लो पीई को कॉमन। यहाँ क्या बचेगा सर, -1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, पी तो कॉमन कर लिया तो ये पूरा बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो W2 मिलेगा, यानी कि जो टोटल यही कार्य है दोनों मिला दिए हैं, तो W2 लिखना सही नहीं है, खाली W भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंसिल, तो कितना होगा माइनस पीई कॉस थीटा, ये होगा। या इसको अगर हम पूरा स्थितिज ऊर्जा कह ले, U कह ले, तो कितना हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। इतना स्थितिज ऊर्जा होगी अगर कोई विद्युतीय ध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर है, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। अब इसके कंडीशन समझते हैं दो, जल्दी जल्दी। देखिए अगर 0 डिग्री पर हो, मतलब ऐसे हो, तो यहाँ पर मिल गया है कितना होगा, यहाँ से भी पता चल जाएगा। cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो देखो पुनः वहीं आ जाएगा, वहीं आ जाएगा। तो उसको निकाल कर हम समय क्यों बर्बाद करें, दो कंडीशन समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, जगह हम खोज रहे हैं। चलो यहाँ पहला, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, यानी कि इसको ऐसे ऐसे कर दिया जाए एकदम, तो कितनी होगी स्थितिज ऊर्जा बताइए। U बराबर माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो फिर U बराबर 0। यदि 90 डिग्री घुमाइएगा तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। 180 घुमाइए, जब थीटा बराबर 180 हो, U बराबर माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 का मान अभी बताएं -1, तो -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो यानी U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 1 से गुना करने के बाद P ही आएगा, तो U बराबर PE। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। अगर ऐसे हैं तो माइनस P स्थितिज ऊर्जा, ऐसे हैं तो 0, और ऐसे है तो PE। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलिए तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, और इसमें जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ये याद रखिएगा, विशेष कंडीशन अपने आप पता हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी कभी नहीं, बहुत जल्द अगले वीडियो में।